जय श्री कृष्णा। गीतांक 101 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.3 से 4.33 तक। यज्ञ से लाभ हानि व श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 100 में श्लोक क्रमांक 4.25 से 4.30 तक 6 श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने अन्य यज्ञों का वर्णन करने के साथ उनके साधकों की प्रशंसा भी की। इसके बाद अब श्लोक 4.31 से 4.33 तक भगवान यज्ञ से लाभ हानि व श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है इस बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.31 यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकेऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अर्थात, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं हैं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भावपूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञशिष्ट अमृत का अनुभव करना है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए ही होता है। गीता 4/21। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत ही है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में भी कल्याण नहीं होगा। श्लोक 4.32 एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार ही उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशमान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य
स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। गीता 9/21। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्मरूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्म सनातनम। गीता 4/31। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन है, ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। 3 अध्याय के 14वें और 15वें श्लोकों में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित हैं। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। गीता जी के 4 अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है, वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि युद्ध तो तेरा सहज कर्म और स्वधर्म है। इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इन पदों से ही भगवान उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4.33। श्रेया दिव्यम यादागाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण अखिल कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। जिन यज्ञों में द्रव्य पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता एवं प्रचुरता होती है, वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर प्रचुरता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है,
गीता 4/32। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ गीता 4/28 उस ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है, जबकि पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं, एक मल अर्थात संचित पाप, दूसरा विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता, और तीसरा आवरण अर्थात अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात तब कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समाधि षट संपत्ति अर्थात शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, चौथा मुमुक्षुता, पांचवां श्रवण, छठवां मनन, सातवां निधिध्यासन और आठवां तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना ही विवेक है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अर्थात संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। इसके बाद समाधि षट संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है, ईश्वर, शास्त्र आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है, वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना व द्वंद्वों की उपेक्षा करना तितिक्षा है, अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है, संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना, यही श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना,
यही विपरीत भावना है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए तो यही तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचारपूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग करना ही है। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम अर्थात तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.31 से 4.33 तक 3 श्लोकों वाला यज्ञ से लाभ हानि व श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है विषयक गीतांक 101 यहीं समाप्त होता है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करने के बाद अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का अर्जुन के समक्ष वर्णन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 102 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।